हेलो भाई लोग। देखिए, ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट आ गई है और हम लोग ने जो न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें 3 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 30 से ज़्यादा क्वेश्चन लगा चुके हैं, मिक्स टॉपिक के। फिर भाइयों का मैसेज आ रहा था कि सर जो है आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराइए। तो देखिए, 5-6 टॉपिक ही ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और जो एक सबसे मेजर टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ठीक है, गति के समीकरण जो होते हैं, इससे एक क्वेश्चन आपके जो है शिफ्ट में ज़रूर आएगा। मतलब ये डेफिनेट है कि यहाँ से अगर न्यूमेरिकल बनता है तो प्रोबेबिलिटी होती है 90% से ज़्यादा कि यहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे। इसका जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है। आप लोग उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं, या क्रैक विद रिवेश सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। पहली क्या, आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। इसीलिए मैंने थ्योरी वाला पोर्शन कल ही अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया था। न्यूमेरिकल में सबसे पहली चीज़ आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, सबकी यूनिट याद होना चाहिए, यूनिट मतलब इकाई याद होना चाहिए आपको। उसके बाद क्या क्या होता है वो सारे स्टेप मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन, एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की प्रारंभिक गति से चल रही है और 2 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से गति को बढ़ाती है। दूरी कितना तय करेगी? एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद हैंड। देखो, न्यूमेरिकल जब भी आप करें, आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा। जो भी साइंस के न्यूमेरिकल्स होते हैं, बेसिकली फिजिक्स के, तो सबसे पहले इंग्लिश में कहेंगे गिवन और हिंदी में कहते हैं दिया है। जो जो चीज़ क्वेश्चन में दिया है उसको आपको पहले लिख लेना है। तो देखिए, एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड की प्रारंभिक गति से चली। कल जो मैंने थ्योरी आपको भेजा था उसमें प्रारंभिक गति को हम किससे निरूपित करते हैं, डिनोट करते हैं, तो स्मॉल यू से। यहाँ लिख लीजिए स्मॉल यू, और ये कितना दिया है? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, गति से चल रही है और 2 सेकेंड में, सेकेंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की। तो टाइम दिया है कि 2 सेकेंड। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरण को बढ़ाती है। त्वरण क्या दिया है? ए इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ये कल मैंने आपको जो भेजा था उसमें सारी चीज़ें लिखी हैं। दूरी कितना तय करेगी आपको बताना क्या है? एस बताना है। तो गति के 3 समीकरण होते हैं जो मैं बता दे रहा हूँ, फिर बार बार नहीं बताऊंगा। पहला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू क्या है? प्रारंभिक चाल। ए क्या है? त्वरण है, एक्सेलरेशन है। टी टाइम है। और वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी या फाइनल चाल जो होती है। ठीक है, अंतिम चाल। तो इसमें आपने देखा क्या दिया है। और दूसरी, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी कल मैंने भेजा था, आप इसको देख लीजिएगा। तीसरी इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ए को कहीं कहीं जी भी लिखा होता है, बात वो अर्थ के रिस्पेक्ट में जब हम लोग करते हैं। तो ये 3 इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, देखना हमको दिया क्या है। यू दिया है, टी दिया है, ए दिया है, और एस निकालना है। अब देखो, ऐसा कोई इक्वेशन है जिसमें यू टी ए हो लेकिन एस ना, एस हमको सिर्फ एक्स ही और एक्स्ट्रा हो। देखो, इसमें यू भी है, टी भी है, ए भी है, लेकिन एस हमको निकालना, और एस इसी में है। इसमें एस निकाल सकते हैं लेकिन इसमें वी हमको नहीं पता है। तो हम कौन सा इक्वेशन इसमें लगाएंगे? इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड के हिसाब से क्या होगा? एस इज इक्वल टू, एस मतलब दूरी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू कितनी है? 5। टी की वैल्यू कितनी है? 2। ए की हाफ, ए की वैल्यू कितनी है? 3। और टी की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10 प्लस 6 यानी 16 मीटर वो वस्तु गई थी पूरी। समझ गया आपको? ये 3 ही इक्वेशन है, इस पे फॉर्मूला जरूर बनता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। समझ में आया उम्मीद करते हैं। इसकी थ्योरी वाली जो पीडीएफ है वो मैंने कल ग्रुप में भेजी थी। दूसरा क्वेश्चन, प्रारंभिक गति 0 मीटर पर सेकेंड। आपको देखो, यू क्या दिया है? 0 मीटर पर सेकेंड। यू कितना दिया गया है? 0 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही प्रारंभिक गति दिखे तो आपको समझ जाना है कि वो यू है। त्वरण जहाँ कहीं भी दिखे तो क्या है? वो ए है। उसको किससे लिखेंगे? ए से लिखेंगे। टाइम को किससे लिखेंगे? टी। ठीक है, 5 सेकेंड। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, कह रहा है कोई चीज़ है जो जब चलती है तो उसकी स्पीड क्या होती है? 0 होती है। जब वो 5 सेकेंड चलती है तो उसके बाद यहाँ इसकी स्पीड क्या होगी? तो स्पीड क्या होगी? अंतिम चाल, अंतिम फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम v से डिनोट करते हैं। अब देखो, v भी है, u भी है, और हमको निकालना क्या है? क्या निकालना है?
वस्तु की गति, 5 सेकंड में वस्तु की गति क्या होगी, तो हमको निकालना है v। अब देखो ये ऐसी कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, तो आप देखेंगे पहला फॉर्मूला जो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जिसमें u भी है, a भी है, t भी है और हमको निकालना है v। तो इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए, क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू यू माने 0, a माने 4, t माने 5, यहाँ रख दिया तो कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी 20 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक वाहन 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रहा है, ठीक है, और 5 सेकेंड में रुकता है। अब देखो एक चीज़ याद रखो, कोई चीज़ चल रही है, कितने गति से चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा है u, प्रारंभिक चाल इसकी जो हो गई, और ये t बराबर कितना दिया है 5 सेकेंड, ठीक है, और ये दूरी कितनी तय करता है 25 मीटर, s इज इक्वल्स टू 25 मीटर। s को हम अभी पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। त्वरण क्या होगा, हमको क्या निकालना है त्वरण। अब भाई देखो एक चीज़ तुम्हें समझना है कि हमको त्वरण वाला फॉर्मूला किस में आता है, फिर वही बात, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें सब दिया है ना, दिया है कि नहीं दिया। आप इससे भी कर सकते हैं, और आप वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s से भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब बाद में वस्तु रुकती है तो उसकी अंतिम चाल क्या हो जाएगी v इज इक्वल्स टू 0। लेकिन आप इससे ही करिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे अगर हम लोग रखेंगे s कितना है अपना, s है अपना 25 मीटर, u कितना है अपना 10, t कितना है 5 और हाफ a हमको निकालना है, और t स्क्वायर t कितना है 5 का 25 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 25, और इसको इधर ले आएंगे तो 15 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए इंटू 25, ठीक है। ये हो जाएगा 25 में से 50, ये कितना हो जाएगा 50, यहाँ आ जाएगा -25, और ये 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू ए इंटू 25, तो ये हो जाएगा -50, और यहाँ a इंटू 25, तो ये कितना आ जाएगा -50/25, यानी कि -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। या तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, या तो इस वाले फॉर्मूले से भी। कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। देखो इसमें क्या दिया गया है कि वस्तु रुकती है, स्टॉप, जब भी रुकेगी ना तो v वहाँ पे 0 हो जाएगा। अब v 0 हो जाएगा तो u अपना कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 2a हमको निकालना है, s कितना है अपना 25 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100, और 100 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 50 a, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2। तो ये चीज़ याद रखो, इसको जब भी कोई वस्तु रुकेगी, कहीं पे कोई गाड़ी रुकेगी, कोई आदमी रुकेगा, तो वहाँ पे जो v होगा अंतिम चाल वो हमेशा 0 होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। 14 क्वेश्चन है प्रारंभिक गति। जैसे ही देखिए आपको लिखना है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड, और त्वरण उसका कितना है a इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दिया है 4। फिर क्या निकालना है 4 सेकेंड में वस्तु की दूरी। तो फिर देखो u दिया है, a दिया है, t, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से आपको s निकल आएगा, क्या निकल आएगा s माने दूरी। यहाँ से आपको इसको करना है, ठीक है भाई। अब आगे हम करते हैं, इसको हम नहीं करवाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है। अब आप देखो किस गति से चल रही है, u इसका हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। इंग्लिश में बता देना, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जब भी चल रहा है वो u होगा, रुकेगी तो v 0 हो जाएगा, और 3 सेकेंड में, टाइम इसका क्या दिया है 3 सेकेंड में, एंड एक्सेलरेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम है 3 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स फाइनल, हमको क्या बताना है v बताना है। तो हम कौन सी इक्वेशन इसमें लगाएंगे, जिसमें u हो, a हो और t हो, v निकालना है, तो फर्स्ट लगाएंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसको आप सॉल्व करिए, इसका आंसर मैं ग्रुप में भेज दूंगा टेली। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, प्रारंभिक गति 0 मीटर। जैसे देखिए लिख लेना है, तो प्रारंभिक गति को हम किससे निरूपित करते हैं, हम निरूपित करते हैं u से। u इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय 0 u, सॉरी।
त्वरण 5 मीटर पर, त्वरण को किससे निरूपित करते हैं? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम ए से निरूपित करते हैं। एक्सेलरेशन इज 5 मीटर, एक्सेलरेशन को ए से, डिस्टेंस उसका एस कितना है? 50 मीटर। हाउ मच टाइम, टाइम हमको निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें यू ए एस टी हो? तो यह है क्वेश्चन सेकेंड, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से s की वैल्यू जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 50, u कितना हो जाएगा 0, तो टी भी प्लस हाफ, a कितना है 5, t कितना है निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से ये 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हाफ 5t स्क्वायर, 2 का इधर मल्टीप्लाई और 5 का नीचे, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 50 गुणे 2/5। तो 5 से जब काटेंगे हम, ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5, 5 10 जा 50, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 20, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2√5। आंसर क्या आएगा? 2√5। इसमें आंसर गलत दिया गया है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 2√5। नहीं तो आप लोग लगाइएगा, हो सकता है कैलकुलेशन कहीं गलत हुई हो, तो ये लगेगा इसी फॉर्मूले से। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, एक वाहन 12 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, अ व्हीकल इज मूविंग एट 15 मीटर पर सेकेंड। तो जो जब भी चल रहा है, मूव कर रहा है, तो उस समय उसका हम क्या लिखेंगे? u दिया है कितना? 12 मीटर पर सेकेंड, विथ एक्सेलरेशन -3। तो एक्सेलरेशन कितना दिया है? -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन यानी त्वरण कितना दिया है? -3 मीटर। 4 सेकेंड में उसकी गति क्या होगी? टाइम क्या दिया है? 4 सेकेंड। उसकी गति निकालनी है, तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। निकालना क्या है अपने को? v, फाइनल वेलोसिटी। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इसमें आप रखेंगे तो v की वैल्यू जब रखेंगे तो v इज इक्वल्स टू u कितना आएगा? 12, a कितना है? -3, और t कितना है? 4। तो यहाँ से v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12 प्लस 4 3 जा 12, तो यह आ जाएगा -12। तो v इज इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी? 0, मतलब वो 4 सेकेंड बाद रुक जाएगी। ठीक है, क्या है 8वां क्वेश्चन? देखिए, प्रारंभिक गति। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आएगा। बहुत, देखो ये कोई आईआईटी और नीट का एग्जाम नहीं है, इसमें ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे। प्रारंभिक गति 5 मीटर पर सेकेंड, तो u कितना है अपना? 5 मीटर पर सेकेंड, और त्वरण a कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 20 मीटर, s कितना है? 20 मीटर। तय करने के लिए समय कितना लगेगा? तो इसमें भी आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जिस दिन सीख गए ना, ये वाले फॉर्मूले, एन ऑब्जेक्ट हैज इनिशियल वेलोसिटी मीन्स u 5 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन दैट इज a 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 20 मीटर? 20 मीटर 20 मीटर जाने में इसको कितना टाइम लगेगा? ठीक है, यहाँ से आप t फाइंड आउट कर लेंगे। एक वाहन 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रहा है और 2 मीटर पर त्वरण से बढ़ रहा है 3 सेकेंड। देखो, तो पहले जो दिया है, अ व्हीकल इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, तो u इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेट एट 2, a इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 सेकेंड में डिस्टेंस बतानी है, टाइम इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। व्हाट भी अपने को क्या बताना है? दैट इज s। फिर वही सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है भाई, समझ गए आप लोग? तो इसी तरीके से ये 30 प्रश्न हैं। आप लोग इन, जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग करते हैं। एक वाहन 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहा है, तो u इज इक्वल टू 15। जो भी चाल से चल रहा है वो हम क्या लिखेंगे? u। ठीक है, रुकेगा तो वो v होगा वहाँ 0। टाइम कितना दिया है? 3 सेकेंड, और त्वरण कितना दिया है? -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विथ एक्सेलरेशन -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 3 s। व्हाट डिस्टेंस? तो हमको क्या निकालनी है? s निकालनी है। इसमें भी आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, और इसके साथ साथ मैं सारे चैप्टर के, चाहे वो जो भी केमिस्ट्री के हों, फिजिक्स के हों, हर चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो इसमें आप यही देख लीजिए कि आपको फॉर्मूला ही देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। कभी कभी हो सकता है कि आपको वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में मान लीजिए कि a दिया हो, v दिया हो, u दिया हो और t ना दिया हो, तो t किसी दूसरे फॉर्मूले से निकाल के, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा, प्रैक्टिस करेंगे। इसमें कठिन क्वेश्चंस भी हैं
आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और जो भी मैंने 3 पहले वीडियो कराई हैं वो देख लीजिए आप न्यूमेरिकल्स पे, और बाकी मैं केमिस्ट्री की भी वीडियो आपके लिए न्यूमेरिकल्स की लेके आऊँगा, जो अभी एनटीपीसी में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए। ऑल द वे।